राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति को 14 दीपक का दीपदान कैसे करते हैं। इससे पहले बोलते हैं गौरी पुत्र गणेश जी की जय, सूर्य देव की जय, यमराज की जय। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप 14 चीज़ मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात भी आप लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपदान वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय घर की माता बहनों को करना है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होगी वह यह 14 दीपक वाला उपाय कर सकती है। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद में प्रदोष काल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं और पूरे दिन भर में आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ समय सुबह का है। आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं, पर अगर मिट्टी के दीपक ना हो तो आप पुराने दीपकों को साफ करके भी प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास मिट्टी के दीपक हैं ही नहीं तो उस जगह पर आप आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं। उस आटे के अंदर कोई नमक या कुछ नहीं मिलाना है, सीधा आटे को लेकर उससे 14 दीपक आटे के दीपक तैयार करने हैं। 14 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि दोस्तों इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें 14 अलग अलग जगह पर यह दीप जलाते हैं, पर कुछ जगहों पर गोल बाती ही लगती है तो कुछ जगहों पर लंबी बाती लगती है। पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीप नहीं जला सकते, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा लंबी बाती के दीप यहाँ पर लगने वाले हैं, इसलिए हम 14 लंबी बाती के दीप को ही तैयार करेंगे। 14 दीपों के अंदर एक एक बाती रखेंगे। तैयार करने के बाद उसमें लंबी बाती रखने के बाद अब बारी आती है उसमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आप 3 तरीके का तेल डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल का तेल डालें। 14 दीपक के अंदर तिल का तेल डाल सकते हो, पर इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। अगर सरसों का तेल और घी डाल रहे हो तो कुछ काली तिल के दाने आप इन दीपकों के अंदर डाल देना। अगर तिल्ली का तेल ले रहे हो तो फिर आपको काले तिल के दाने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 दीपकों के अंदर एक ही तरीके का तेल डलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपके पास कौन सा आसानी से मिल जाएगा वह तेल आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में 14 दीपकों को आप किसी एक बड़ी सी थाली में रख लीजिए। उसके बाद में आप जिस भी समय आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ले जाकर, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजमान हैं वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दें, क्योंकि यह दीपक आप घर में रखेंगे, पर इसके बाद के जो दीपक है वह बाहर रखेंगे।
जिसकी वजह से आप इन दीपकों को जलाकर इतनी दूर जलाकर नहीं ले जा सकती। इसलिए बाकी के दीपक आप उसके स्थान पर जाकर ही जलाएं। जैसे ही आप दीपकों को जला लेते हैं तो सभी दीपकों का आप तिलक भी कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर थाली के गोलम गोल एक बार घुमा देना है। उसके बाद में आप यह 14 दीपक जहाँ पर भी रखने वाले हैं वहाँ पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री ज़रूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फलों की पंखुड़ियाँ। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज़ अपने पास से ज़रूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता। जैसे ही आपकी पूजन की थाली आप अपने घर के मंदिर में जलकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में अब आपको यह 14 दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलते हैं, जो हम आपको बताते हैं। पहले दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएं, जहां पर आपका लड्डू गोपाल या भगवान जी विराजित है, और भगवान से प्रार्थना कर लें। दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहाँ पर रख देंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो। छठवां दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब यह सरोवर के पास जाकर जलाना है। अगर आप इस छठवें वाले दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते तो अपने घर में ही एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उसे जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना यह छठवां दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। सातवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो भी बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर जाकर जला देना है। आठवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहाँ पर जलाकर रख देना है। नौवां दीपक आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहाँ पर जाकर जला देना है। 10वां दीपक आपको समी के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है। 11वां दीपक आपको बड़ या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे लगाना है। 12वां दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है, जहाँ पर यज्ञ कुंड बना हो या यज्ञ होता हो। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है, जहाँ पर गाय बंधी हो या गाय रहती हो। यहाँ पर यह 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व होता है। और जो हम 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं, यह भी 14 दीपदान का ही उपाय है। मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके ऊपर दिया गया है। धन्यवाद। राधे राधे।